बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहू व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्साबिरीन। सल्लवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी मकसद तहारत लेकर फ़र्श अज़ा पर आए, खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दें। मुसलसल अर्ज़ कर रहे हैं कि मजलिस अज़ा एक रेवोल्यूशन का नाम है, मजलिस अज़ा एक तमद्दुन इलाही का नाम है। इमाम हुसैन एक ऐसा मुआशरा जो गंदगियों में पड़ चुका था, जो फ़िस्क़ फ़ुजूर में पड़ चुका था, जिस मुआशरे का मुसलमान कन्फ्यूज़ था हक़ व बातिल को पहचानने में, कि जब अमीरुल मोमिनीन खिलाफत पर आते हैं तो अकाबिर उम्मत ये कहें कि हम जब अली की नमाज़ को देख रहे हैं हमें रसूल खुदा की नमाज़ याद आ रही है। जब इमाम हुसैन निकले तो मौला ने कुछ नारे मारे और कुछ इमाम ने शुआर बुलंद किए कि मैं निकला हूँ अपने जद के दीन को अहया करने के लिए, वो दीन जो मुआशरे में बराए नाम रह चुका है और गोया बदन तो है पर उसमें रूह नहीं है। दूसरा जुमला फरमाया मैं बिदअतों को ख़त्म करने के लिए निकला हूँ, यानी एक ऐसा मुआशरा जो कार इबादी अंजाम दे लेकिन नाम रसूल खुदा का लगाए। यानी आप तसव्वुर करें कि कैसा मुआशरा जिसमें फतवा दिया जाए कि अलियाज़ु बिल्लाह इमाम हुसैन वाजिबुल क़त्ल है, क्योंकि हुसैन अपने नाना की हदीसों के ख़िलाफ़ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब 20 सालों में इमाम हसन के सुलह के बाद ऐसी ऐसी हदीसें बना दी गई थी और लोग उन हदीसों पे बिलीव करते थे, यकीन करते थे। जब इराक़ में दाइश ने खिलाफत का ऐलान किया तो ये हदीसों का सहारा लिया कि भाई जमाअत मुस्लिमीन ने हमारे हाथों पे बेअत की है, रसूल का फरमान है जो जमाअत से टूट जाए वो राफिज़ी है या कद रफ़ज़ वो दीन से खारिज है, और जो दीन से खारिज हो जाए उसका कत्ल हमारे ऊपर जायज़ है। तफसील से मैं IRC में इस टॉपिक पे पढ़ रहा हूँ या सिर्फ इशारा दे रहा हूँ। यानी ऐसी सैकड़ों अहादीस जो आज भी सही मुस्लिम सही बुखारी में मौजूद हैं कि कहा कि वक्त के खलीफे की मिसाल ऐसे है, वक्त का खलीफा गोया ज़मीन खुदा पर अल्लाह का साया है, का कभी ऐसी बस्ती में दाखिल ना होना जहाँ पे कोई हुकूमत नहीं है, क्योंकि अल्लाह के खलीफे की मिसाल ऐसे होती है जैसे ज़मीन पे कोई नेज़ा लगा हुआ हो। अगर बेअत कर ले और बेअत से पीछे हट जाए तो फरमाया गले को काट देना, यहाँ तक कि वो कोई भी हो उसका कोई भी मकाम हो। ऐसी ऐसी अहादीस बनाई गई कि जिनकी वजह से लोग खामोश रहते थे। एक इस्लामी मुआशरा, लेकिन इस्लामी मुआशरे में अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पे पाबंदी थी कि आप हाकिम का फ़िस्क़ फ़ुजूर देखो, लेकिन का नबी ने फरमाया है कि आप उस हाकिम पे तनकीद नहीं कर सकते। अगर वो आपको आपके दीन से निकाल भी रहा है फिर भी फरमाया कि अगर आप निकल भी जाओ, तूने कहा था कि हाकिम कुछ भी करे उसके खिलाफ कोई इक़दाम अंजाम न देना। तो एक तरफ ये हदीसों की भरमार, दूसरी तरफ क़ियाम इमाम हुसैन कि इमाम हुसैन ने अपने किरदार से ये बताया कि ये जो कुछ तुम्हें बता रहे हैं ये मेरे नाना की न सुन्नत है, न मेरे नाना का फरमान है, न ये दीन खुदा है। वो खुदा जो बंदों को अदालत का हुक्म दे, वो खुदा जो बंदों को नेकी का हुक्म दे, कैसे मुमकिन है वो किसी ऐसे हाकिम को बर्दाश्त कर दे जो उसी खुदा की शरीयत को क्या करे, पामाल करे। तो पूरे आलम इस्लाम में एक अकीदा बन चुका था कि हाकिम कैसा भी हो हमने तलवार नहीं उठानी, क्योंकि आप देखते हैं तीसरी खिलाफत में, चौथी खिलाफत में, जंगहाए इमाम हसन में, इसके बाद आपको क़ियाम नजर नहीं आता। 20 साल में कोई बंदा नहीं उठता, क्योंकि 20 साल में इतनी प्रोडक्शन की गई अहादीस की कि मुसलमानों का यह अकीदा बन चुका, पूरे बिलाद इस्लामी का अकीदा बन चुका कि हाकिम कैसा भी हो, फासिक हो, फाजिर हो, यानी शरअन गुनाह है उसके खिलाफ बात करना या क़ियाम करना। अब जब अवाम ने बात करना छोड़ दी तो फसाद आम हो गया। अब ये मुआशरा यजीद को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। सिर्फ अहले कूफा में थोड़ा शऊर था जो ये जबान पे तो लाते थे, लेकिन वो भी तैयार नहीं थे कि यजीद के खिलाफ तलवार उठाएं। तो इमाम हुसैन ने खुरूज करके ये सारी अहादीसों को कि जो रसूल खुदा की तरफ निस्बत दी जाती थी अपने किरदार से बताया कि रसूल ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन,
हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। फरमाया अगर कभी ये परेशानी का आलम आ जाए कि वाकई हक क्या है बातिल क्या है, तो फरमाया हुसैन को देखना। कभी कहा कि ये मत देखना दुनिया कहाँ जा रही है, यह देखना कि अली इब्न अबी तालिब कहाँ जा रहे हैं। तो आज शायद कोई जवान कहे कि मौलाना इतनी हजारों अहादीस हैं, हमें कैसे पता चले कि कौन सी हदीस सही है कौन सी गलत है। हम कहीं से सर्टिफिकेट तो नहीं ला सकते ना हदीस की निस्बत कभी अमीरुल मोमिनीन से कभी किसी अकाबिर असहाब से, तो हमें कैसे पता चले। तो फरमाया हदीसों को परखने का जो तुम्हें उसूल दे रहे हैं वो कुरान करीम दे रहे हैं। देखना अगर कोई हदीस कुरान की आयत और कुरान के नजरिए के टकराव में आ रही है तो फरमाया उसे अपनी जूते की नोक पे रखना या दीवार पे मार देना, क्योंकि वो हदीस जो अल्लाह के उसूल के खिलाफ आ जाए वो हदीस काबिल कबूल नहीं है। तो ये किरदार असहाब इमाम हुसैन था जिनके अंदर यह बसीरत मौजूद थी कि इतने इख्तिलाफात में उन्होंने चुना तो इमाम हुसैन को चुना। अब मौला फरमाते हैं यही बसीरत हमारे शियों में भी होनी चाहिए। हमने कहा पहली सिफत असहाब इमाम हुसैन की सिफत बसीरत थी, वो असहाब बा बसीरत थे, वो हक व बातिल को पहचानते थे। कि एक मौला का सहाबी है यजीद इब्न सुबैत, 10 बेटे थे इसके, 2 बेटों ने बाप का साथ दिया कि हम आएंगे इमाम हुसैन की मदद करेंगे। एक बेटा अब्दुल्ला, एक बेटा उबैदुल्ला। ज़ियारत इलाहिया पढ़ेंगे उसमें इमाम ज़माना इस शहीद बुजुर्गवार को सलाम करते हैं कि अस्सलामु अला यजीद इब्न सुबैत व अला वलदैह अब्दुल्ला व उबैदुल्ला। शहीद बुरैर ये करबला का शहीद है। ये वो लोग हैं जो मक्के के रास्ते में इमाम हुसैन के साथ आकर मिले हैं। शब आशूर लश्कर इमाम में बैठे हैं, जिसने अपने बेटों को छोड़ा। अब 10 बेटे, 2 बेटे साथ देते हैं, दूसरे बेटे साथ नहीं देते। ये वो थे जो असहाब बाबसीरत थे, जिनको पता था हक क्या है बातिल क्या है। तो हमने कहा पहली सिफत असहाब इमाम हुसैन की सिफत बाबसीरत होना है कि इंसान जितना बसीर होगा वो फितनों से बचेगा। इंसान जितना कुरान के उसूलों को पढ़ेगा वो ऐसी गलत अहादीस से बच पाएगा और अपने ईमान को बचा पाएगा। तो ये फर्श अज़ा इमाम हुसैन हमें सही रास्ता दिखाने के लिए है। फरमाए मोमिन बाबसीर बन असहाब हुसैन की तरह। दूसरी सिफत जो हमने बताई वो था एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत। जब तक अली का चाहने वाला कंप्लीटली विलायत को एक्सेप्ट नहीं करता। आपको यहां मुख्तलिफ अहले बैत के मानने वाले मिलेंगे, कोई सेकुलर होगा, कोई लिबरल होगा, कोई 10 दिन वाला शिया होगा, कोई 2 महीने वाला शिया होगा, कोई सिर्फ काले कपड़े पहनेगा, उसके बाद उसका किरदार उसकी रफ्तार अहले बैत के अमल से नहीं मिलेगी। तो फरमाया नहीं, अगर शिया बनना चाहते हो, अगर इस विलायत के नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहते हो तो हमारे वजूद में कंप्लीटली एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत होनी चाहिए कि वाकई आज मेरे मौला अगर मुझे कुछ भी कहें क्या मैं करने के लिए तैयार हूं, क्या मेरे अंदर इतनी सकत है, क्या मेरे अंदर इतना हौसला है कि अपना सब कुछ अपने इमाम पे कुर्बान कर सकूं। वो कब होगा? जब छोटी छोटी बातों पर यह जमाल अमल करेगा, जब छोटी छोटी बातों पर यह नौजवान अमल करेगा, नमाज पे पाबंदी करेगा, ये खातून हिजाब पे पाबंदी करेगी, ये जवान अपनी निगाहों को हराम से बचाएगा, अपने कदम को कभी ऐसी जगह पे जाने न देगा जिससे इसका इमाम वक्त क्या हो जाए, नाराज हो जाए। तो फरमाया जब तक कंप्लीटली एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत नहीं आती, शुहदाए करबला पूरी रात इंतजार में हैं। जनाब कासिम की वालिदा गिरामी, अब दुनिया की माएँ तो बच्चों के लिए जागती हैं कि बच्चा बच जाए, मैं दुनिया से जाऊं तो चली जाऊं। जब किसी अंग्रेज खातून ने करबला का वाकया पढ़ा कि मुझे समझ नहीं आता, माँ कभी नहीं चाहती कि बेटा मर जाए, लेकिन ये करबला की माँ बड़ी अजीब है, जिसे पता है कि जहां बेटे को भेज रही हूं वहां तीरो तबर है, वहां तलवार है, बदन टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन ये कैसी माँ है जो बेटे को करिए मेरे लाल कल मुझे शर्मिंदा न करना कि ये कहें कि इसने फलां का दूध पिया है, ये माँ के दूध का असर है। कलाई से लड़ना जैसे तुम्हारा बाबा हसन लड़ा करता था। यानी माएँ तमन्ना कर रही हैं, जनाब रुबाब खेमे में बैठ के रो रही हैं कि मौला मेरा बेटा इतना छोटा है, तलवार नहीं उठा सकता, अकबर मैदान में जाएगा, कासिम मैदान में जाएगा, और मोहम्मद मैदान में जाएगा, लेकिन मेरा बेटा छोटा है। इमाम हुसैन हौसला दे रहे हैं, रुबाब कल मैं तुम्हारे असगर को अपने अकबर से आगे बढ़ा दूंगा। ये करबला में विलायत पजीरी है कि सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जनाब हुजर इब्न उदय सर कटा दिया, बेटे कुर्बान कर दिए, भाई शहीद हो गया, 8 साथी कुर्बान कर दिए विलायत पजीरी की खातिर। तो इस मकतब में अगर रहना है तो एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत कंप्लीट होनी चाहिए, जिस तरह असहाब इमाम हुसैन में थी। क्यों बारहा रिवायतें मिलती हैं छठे इमाम से कि है कोई जो तनूर के अंदर चला जाए, है कोई आग का अंगारा हाथ पे ले ले। लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन बात जब तनूर की आई सारे पीछे हट गए। बात जब जान देने की आई सारे पीछे हट गए। बात जब नबी खुदा का वो सहाबी जिसको रसूल ने कहा था इतनी माल की दुआ न कर कि ये ना हो जाए तो मुझसे दूर हो जाए सालबा, लेकिन या रसूल अल्लाह दुआ कीजिए अल्लाह मुझे मालदार बनाए। बड़ा शौक था इसको मालदार बनने का। रसूल खुदा पर जब इसरार हुआ तो नबी ने दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया। कहते हैं इसका कोई रिश्तेदार मर गया, उसका कोई वारिस नहीं था और उसकी सारी मिल्कियत सालबा को मिल गई।
अब इसने कहा कि शहर के बाहर फार्म हाउस बनाऊंगा, वहां जाके रहूंगा। वो बंदा जो डेली रसूल खुदा की नमाज में आता था, बाहर घर बनाया, बकरियां बनी, मालो मनाल बने, अब इसने मस्जिद में आना भी छोड़ दिया। यहां तक नबी ने किसी को भेजा ज़कात लेकर आओ, कहने लगा हमको यहूदी हैं कि जजिया दें, कि ये जजिया नहीं है, ये ज़कात है, ये हक़ दीन है, देना पड़ेगा। जाकर कहो बड़ी मुश्किलात के बाद मैं अमीर बना हूं, अब सारी दौलत दे दूं। रसूल खुदा ने फिर आंखों में आंसू आए, कहा वाय हो सालबा पर, वाय हो सालबा पर। मैंने कहा था मालदार होने की दुआ न कर, दूर हो जाएगा। हर इंसान का अपना ज़र्फ होता है, हर इंसान की अपनी कमजोरी होती है। हजरत मूसा के कज़न है जनाब कारून, देखिए जहन्नुमी बन गया कारून। पहले बड़ा नेक था, पहले हजरत मूसा के साथ घूमता था, लेकिन उसके बाद क्या बना, मालो मनाल की दौलत की वजह से हजरत मूसा से टूट गया। तो इंसान को पता होना चाहिए मेरी कमजोरी क्या है। तो जब तक कंप्लीटली एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत हमारे वजूद में नहीं आती, हम कभी भी सिफात असहाब अहले बैत को पैदा नहीं कर सकते। तीसरी सिफत सारे इलल खैरात, ऐ मोमिन जितना हो सके कार खैर में जल्दी किया करो। ये मत कहो कि मसलन नमाज पढ़नी है, कज़ा नमाजें हैं तो 2 दिन के बाद पढ़ूंगा, फलां के लिए कोई कर्जा है तो वो 4 दिन के बाद दूंगा, अरे बूढ़ा हो जाऊंगा तो नेकियों को अंजाम दूंगा, अभी तो मैं जवान हूं। फरमा नहीं, सारे उइलल खैरात। ये आपकी टाइमिंग बड़ी अहम है कि सही वक्त में सही फैसला करना। कि करबला में हुर ने सही टाइमिंग पे फैसला किया, जनाब वहब ने सही टाइमिंग में फैसला किया कि यह तअज्जुब का मकाम है कि एक वो हबीब इब्न मदाहिर जो 80 साल का आबिद है, इतनी नमाजें, इतने रोजे, इतनी इबादत अंजाम दी हैं, और वहाब कल्बी 2 दिन के अंदर वो मकाम पा जाता है जो हबीब को मकाम मिल जाता है, हबीब की तरह शहीद हो जाता है। मतलब जो सफर हबीब ने 80 साल में तय किया, वो सफर वहाब कल्बी ने 2 दिन में तय कर दिया। वो सफर जनाबे हुर ने 1 दिन में तय कर दिया। वो सफर जनाबे ज़ुहैर ने चंद दिनों में तय कर दिया। ये हमारी टाइमिंग है कि हम किस वक्त कौन सा फैसला करते हैं। यह एक ही आन का फैसला होता है कि इंसान को जहन्नुमी बनाता है, इंसान को जन्नती बनाता है। तो फरमाया जहां तुझे खैर नजर आए उसकी तरफ दौड़ो। बाज़ औक़ात कल मैंने तफसील से पढ़ा कि जवानों को नहीं पता होता खैर क्या है, शर क्या है। बाज़ औक़ात वो खैर को शर समझता है, शर को खैर समझता है। तो जिस तरह इंसान बीमार हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, दिल का मसला है, चर्बी का मसला है, बीपी का मसला है, अब आपको नहीं पता कि आपके लिए कौन सी गज़ा शर है, कौन सी गज़ा खैर है, तो आप किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर आपको बताएगा कि जनाब मसलन चर्बी वाली चीजें न खाओ, ये आपके लिए शर है, आपको अटैक आ सकता है। शुगर का मरीज है तो उसे डॉक्टर बताएगा, जो उस फील्ड का स्पेशलिस्ट होगा वो उसे बताएगा कि ये चीज खाओ और ये चीज न खाओ, ये तुम्हारे लिए खैर है, ये तुम्हारे लिए शर है। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अज़वात मुक़द्दसा है जो हमें बताते हैं कि खैर और शर क्या है, कौन सा काम अंजाम देना चाहिए, कौन सा काम अंजाम नहीं देना चाहिए। तो कभी कभी हमारी नस्लें, हमारे बच्चे फरमाए शर देखो, इब्तदा में शर का गला काट दो, इब्तदा में शर को खत्म कर दो, तो कभी भी शर अकबर की तरफ नहीं बढ़ोगे। मसलन आपका छोटा बच्चा है, उसने कोई गलती की, अब माँ ये कहे कि बच्चा छोटा है, गलती की तो क्या हुआ, मौलाना अभी तो बच्चा है, लेकिन अगर आप इसे छोटी गलती से नहीं रोकोगे या गलती के लिए नहीं समझाओगे, कल जाकर यह बड़ी गलती करेगा। आज छोटा सा हराम किया, अगर उस हराम पे तंबीह नहीं की, कल जाके बड़ा हराम करेगा। हमेशा गुनाह छोटी जगहों से शुरू होता है। एक बंदा पहले छोटी चोरी करता है, फिर बड़ी चोरी करता है। पहले एक बंदा जुल्म हैवान पे करता है, फिर जाके इंसान पे जुल्म करता है। तो इंसान को सोचना चाहिए कि बच्चों की तरबियत भी इसी तरह होनी चाहिए जिस तरह अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम करते थे। तो खैर और शर की पहचान अपनी नस्लों को यह बताना कि बेटा खैर क्या है, बेटा शर क्या है। जब तक खैर और शर की मारिफत नहीं होगी, तब तक इंसान अपना किरदार असहाब हुसैन की तरह नहीं बना सकता। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब मासूम फरमाते हैं 4 चीजों के लिए, फरमाते हैं अल्लाह ने जिसको 4 चीजें अता की, ये 4 सिफात अगर किसी मोमिन में आ जाएं, किसी अली वाले में आ जाएं, फरमाया उसे खैर दुनिया भी मिला, उसे खैर आखिरत भी मिला। मन ऊती अरबा खिसाल, जिसके पास ये 4 चीजें आ गई, उसाने खुदा ने उसे खैर दुनिया भी दिया, खैर आखिरत। फरमा पहली सिफत फरमाए वरउन, अल्लाह एक बंदे को वरा अता करे अला महरिमिल्लाह। ये वरा एक सिफत है। कल मैंने मिसाल दी थी गाड़ी की, आप गाड़ी चलाते हैं, अब आपको कंट्रोल है कि मैंने कहां ब्रेक लगानी है, कहां ब्रेक नहीं लगानी। एक बंदे को इतना कॉन्फिडेंस है कि मौलाना सामने ट्रक भी आ गया, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे कंट्रोल है कि मैं 100 की स्पीड को 70 पे ला सकता हूं, 60 पे ला सकता हूं। जिस मोमिन के अंदर सिफत वरा है, मासूम फरमाते हैं इसे खैर दुनिया भी मिल जाएगा, खैर आखिरत भी मिल जाएगा। कभी कभी मुश्किल होता है हराम पर आंखें बंद करना, कभी कभी मुश्किल होता है जो हमें लालच दी जाती है उस लालच के सामने रुक जाना। ये वरा था जनाबे हुर के अंदर। जब इमाम हुसैन ने कुछ कहा
उस सिफत वरा की वजह से हुर ने कोई जुमला इमाम हुसैन को नहीं कहा। यह सिफत वरा थी जिसने जनाब यूसुफ को बचाया। यह सिफत वरा है जो इंसान को गुनाह से बचाती हैं। तो फरमाया अगर किसी के अंदर वरा है जिससे वो इंसान परवरदिगार आलम जिस जिन चीजों से रोका है उनसे रुक जाता है, यह समझो खैर दुनिया और आखिरत है। दूसरी चीज फरमाया हुस्नुल खुल्क, जब तक इंसान खुश अखलाक नहीं बनता, फरमाया यह सिफत खुश अखलाकी अगर किसी के अंदर आ जाए उसे खैर दुनिया भी मिला, खैर आखिरत भी मिला। क्यों? फरमाया कि मोमिन का चेहरा अबूस नहीं होता। अबू सनकम तरीरा, कुरान कहता है जहन्नुमियों की निशानियां अबू सनकम तरीरा, इनके चेहरे मुरझाए हुए, मायूसी में डूबे हुए। लेकिन फरमाया जो हमारा चाहने वाला, जो बंदे मोमिन, जो बंदे मुस्लिम है, जो रसूल खुदा का चाहने वाला, अहले बैत का चाहने वाला, फरमाया उसकी सिफत है हुस्नुल खुल्क। अगर ये दुनिया से भी जाए तो मोमिन तमन्ना करते हैं कितना अच्छा बंदा था, उसे याद करते हैं। मोमिन का मतलब लोग 1 घंटा आपकी सोबत में बैठना चाहें। मोमिन का मतलब लोग आपके साथ वक्त गुजारना चाहें। फरमाया मोमिन तुंदरो नहीं होता, मोमिन अखलाक का सख्त नहीं होता, मोमिन अखलाक का बुरा नहीं होता। मोमिन वो कि लोग तमन्ना करें कि हमारा वक्त इसके साथ गुजरे। लोग तमन्ना करते थे इमाम हसन के साथ वक्त गुजारने के लिए, अहले बैत के साथ वक्त गुजारने के लिए, यहां तक कि उनके गुलामों के साथ वक्त गुजारने के लिए। कि हमेशा फरमाता है, अहले बैत फरमाते हैं कि कभी भी मोमिन जल्दी गुस्से में नहीं आता, मोमिन हमेशा मुतहम्मिल होता है। वो तीसरी सिफत फरमाते हैं हिल्मुन यख्तौ बि जहल जाहिल। पहली सिफत मोमिन के अंदर वरा, दूसरी सिफत साहिब हुस्न खुल्क होता है, तीसरी सिफत फरमाया ये साहिब हिल्म होता है। ये उर्दू वाला हिल्म नहीं, अरबी वाला हिल्म है। मोमिन हलीम होता है, जो आप हलीम खाते हैं वो नहीं, ये हलीम सिफाती हलीम है। मोमिन सिफत हलीम का मालिक होता है। कि मैं एक जुमला इस्तेमाल करता हूं कि मोमिन का दिमाग टीन के डब्बे की तरह नहीं होता, जल्दी गुस्से में भी आ जाए और जल्दी क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। फरमाया बड़ा बुर्दबार होता है। घरों में झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर सिफत हलीम नहीं। फरमाया वो हिल्म जिसके जरिए से जहल जाहिल को खत्म करता है। मतलब जब इसका सामना जाहिल से होता है, ये उस जाहिल का जवाब अपने हिल्म से देता है। इमाम हसन को गालियां दे रहा है एक शामी, लेकिन मौला हसन अपने हिल्म से उसे जवाब दे रहे हैं। कहा कितनी गालियां देगा, कितनी भड़ास निकालेगा, जो कुछ इसके दिल में है उसे बाहर आने दो। कभी हो सकता है आपका मुखालिफ शिया से मुकालिमा हो जाए, किसी सफर में आपके साथ हो और आपकी बुराई करना शुरू कर दे और आप गुस्से में आ जाएं कि जनाब आप हमारे लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो। मासूम फरमाते नहीं, जाहिल का जवाब हमेशा हिल्म से दिया करो। पहले देखो उसके अंदर कितना गंद भरा हुआ है, पहले देखो कितना उसके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, वो सारी नेगेटिविटी निकालने दो। जब वो निकल के आ जाए फिर अक्ल के जरिए से, फिर फितरत के जरिए से उसको संभालो। ये आज घरों में मियाँ बीवी का झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि सिफत हिल्म नहीं है, सिफत बर्दाश्त नहीं है। हम बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। ये सास बहू का झगड़ा, ये नंदों का आपस में झगड़ा, ये क्योंकि घरों में हम संभाल क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि सिफत हिल्म नहीं है। और अहले बैत वो जिनके चेहरों पर गालियां दी जा रही हैं, लेकिन सिफत हिल्म है। अरे इससे बड़ी कोई रिवायत होगी जो इतनी मिंबरों से सुन चुके कि अमीरुल मोमिनीन जब जंग में उसके सीने पे सवार होते हैं, लाब दहन फेंकता है मेरे आका के चेहरे पर। एक बंदा जो कमाल ताकत में है और दुश्मन को उसने गिराया हुआ है, ज़ेर किया हुआ है, अगर हमारे साथ कोई करता तो हम सर कलम कर देते उसका। लेकिन ये अली इब्न अबी तालिब है, सिफत हिल्म का मालिक है। खड़े हो जाते हैं, चहलकदमी करते हैं, फिर उसके सीने पे सवार होते हैं, फिर उसका सर कलम करते हैं। जब असहाब रसूल ने कहा या अली ये क्या माजरा था, आपने पहले ही वार में सर कलम कर देना था। इतनी बड़ी तौहीन की कि अली ने जिंदगी में जो भी किया अल्लाह के लिए किया है, हर अमल खालिस है। तभी तो कहा ज़रबतु अली यौमल खंदक़ अफ़ज़ल मिन इबादत सक़लैन। कि अब जब इसने चेहरे पे लआब दहन फेंका तो अली की जात का गुस्सा शामिल हो गया। अली कभी अपने दुश्मन को नहीं मारता, अली हमेशा खुदा के दुश्मन को मारता है। यह सिफत हिल्म थी जिसकी वजह से लोग अहले बैत के करीब आते थे। तो मेरे अजीज, जब तक आप हलीम नहीं बनोगे, जब तक अपने अंदर बुर्दबारी पैदा नहीं करोगे, जब तक अपने अंदर सब्र पैदा, सब्र और हिल्म में बड़ा फर्क है। सब्र जुल्म के मुकाबले में है, लेकिन सिफत हिल्म जाहिल के मुकाबले में है। कभी कोई आप पे ताने मार रहा है, कभी कोई आप पे इल्जाम मार रहा है, कभी कोई आपको तंग कर रहा है, कभी कोई आपको टीज कर रहा है, उसके मुकाबले में क्या करना है? सिफत हिल्म में होना चाहिए। अगर लोगों के अंदर सिफत हिल्म पैदा हो जाए तो हमारे घरों के झगड़े खत्म हो जाएं। चौथी सिफत जो मासूम फरमाते हैं, पहली सिफत सिफत वरा, दूसरी सिफत हुस्नुल खुल्क, तीसरी सिफत सिफत हिल्म जिसके साथ जहालत का सर काटा जाता है, और चौथी सिफत फरमाया ज़ौजतुन सालिहा। अगर खुदा दुनिया में किसी को नेक और सालेह बीवी अता करे, अब नेक और सालेह बीवी की मासूम डेफिनेशन क्या करते हैं? फरमाया नेक और सालेह बीवी वो है जो शोहर की दुनिया में भी मददगार हो और आखिरत में भी मददगार हो। कई लोग ऐसे हैं जिनकी दुनिया भी बीवियां तबाह कर देती हैं और आखिरत भी तबाह कर देती हैं। फरमाया ये ज़ौजे सालिहा नहीं, ज़ौजे सालिहा वो जो उसके दीन में भी मददगार हो,
जो दुनिया में भी मददगार हो, यानी दुनिया की जितनी तकलीफें हैं ऐसी ज़ौजा हो कि उसको देख के उसकी तकलीफें दूर हो जाएं। कि में अमीरुल मोमिनीन का फरमान है कि पूछा गया मौला मर्द को कैसा होना चाहिए, औरत को कैसा होना चाहिए, तो अमीरुल मोमिनीन मिसालें दे के लोगों को समझाते थे। इमाम ने फरमाया देखो, जब तुम्हारे शहर में बारिश हो जाए और ज़मीन पे कीचड़ हो जाए, ये बताओ वो कीचड़ वाली चप्पल लेके घर के अंदर जाओगे? का मौला हरगिज़। क्या करोगे? का पहले चप्पल को छानूंगा, वो सारी कीचड़ गिराऊंगा ताकि घर का सहन खराब ना हो जाए, फिर मैं घर के अंदर जाऊंगा। कभी भी कीचड़ वाली चप्पल, जिस गली में बारिश हुई वो सारी चप्पल गंदी हो जाती है, मौला उसको लेके घर में नहीं जाऊंगा। फरमाया सुन, मर्द बिल्कुल इसी तरह होता है, जब बाहर कमाई करता है, लोगों के साथ मसाइल होते हैं, रोड पे किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, मसले मसाइल हो गए, अब जब घर जाता है ये बाहर के मसले उस कीचड़ की तरह छान के सारी चीजें बाहर रख के और खुद को साफ सुथरा करके घर चला जाता है। यानी बाहर के मामलात का प्रेशर अपनी औलाद पे, अपनी अजवाज पे नहीं डालता, ये बिल्कुल माइंड को क्लीन करके घर के अंदर दाखिल हो जाता है। फिर पूछा गया कि मौला ज़ौजा को कैसा होना चाहिए? अब एक तरफ एक ऐसा मर्द है जो बाहर की परेशानियां बाहर रख के घर के अंदर जा रहा है, फिर फरमाया मौला ज़ौजा को कैसा होना चाहिए? इमाम फरमाते हैं ज़ौजा को एक खिले हुए फूल की तरह होना चाहिए कि मोमिन की निशानी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। कि जब ये घर जाए तो बीवी इसका इस्तकबाल ऐसे करे जैसे इंसान किसी खिले हुए फूल को देखता है। कि जब घर ऐसा बन जाता है, इसमें हिल्म भी आया, इसमें सब्र भी आया, इसमें बुर्दबारी भी आ गई, और ये वो ज़ौजा है जो शोहर की दुनिया के कामों में भी मदद करती है और दीन खुदा में भी। मर्द थका हुआ टूट गया, सो गया, ये वैसी जो नेक ज़ौजा है जो सुबह की नमाज के लिए भी उठाती है, नमाज शब की तरगीब भी देती है, औलादें सो जाती हैं, ऐसी ज़ौजा जो औलाद को नमाज के लिए उठाए, जो उन्हें वाजिबात का दर्स दे, जो उन्हें ये बताए बेटा अच्छा क्या है बुरा क्या है। आज आप अगर फर्श अज़ा पर बैठे हैं, ये आप पर किसका एहसान है? आपकी माओ का एहसान है, जिन्होंने बचपन में बच्चों को गोदों में उठा के फर्श अज़ा पे लाया। मोहब्बत बचपन से घुट्टी में मिलाई जाती है, और जब ये मोहब्बत मिल जाती है, बचपना इंसान कभी नहीं भूलता, बचपनों की यादें कभी नहीं भूलता। अब अगर ऐसी नेक माँ हो, ये औलाद की भी जिंदगी बनाती है, ये शोहर की जिंदगी बनाती है। कभी मर्द खता करता है, बीवी उसे याद दहानी कराए कि आप ये गलत कर रहे हैं। कभी ज़ौजा गलती करती है, शोहर उसको याद दिलाए कि आप गलती कर रहे हैं। इसीलिए फरमाया ज़ौजा सालेह, सालेह दोस्त, सालेह मुआशरे में अगर इंसान रहेगा तो वह बाकी रहेगा। असहाब इमाम हुसैन क्यों बचे? क्योंकि एक सफर जनाब वहब ने इमाम हुसैन के साथ किया, सालेहीन के साथ सफर किया, वहब बना। एक ज़ियारत हुई जनाब हुर को इमाम हुसैन की, आया था मुकाबले के लिए, लेकिन मिल गया लश्कर इमाम हुसैन के साथ, क्योंकि उसने अखलाक इमाम हुसैन को देखा कि अपना पानी हमारे लश्कर वालों को पिला रहे हैं हुसैन, और अगर यहां हुसैन प्यासे हैं तो ये यजीदी हुसैन को पानी नहीं पिला रहे। तो फरमाया बेहतरीन तबलीग तबलीग अमल है, बेहतरीन तबलीग तबलीग किरदार है। जब तक वजूद में सिफात अहले बैत को पैदा नहीं करोगे, न दुनिया आबाद न आखिरत आबाद। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अपने अभी मजलिस से बाद में, मजलिस के बाद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। चौथी सिफत के वक्त की कमी है, किसी को भी सवाल है वो मजलिस के बाद कर सकता है। बारह दिगर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ईरान के एक बहुत बड़े आलिम दीन, देखिए एक मरतबा आप किरदार अहले बैत को बताते हो, दूसरी मरतबा फिर आपको ऐसे उलमा भी नजर आते हैं जो वाक़अन उस किरदार पर चलते हुए आपको नजर आते हैं। इन आलिम के लिए मशहूर था, ये जहां भी जाते थे इनके कदम, इनके कुदूम बाबरकत होते थे। एक मरतबा इन्होंने सफ़र किया इराक से ईरान की तरफ। अब जब ईरान के ताजरों को पता चला कि इतना बड़ा आलिम ईरान आया है और कल इन्होंने बाज़ार को विज़िट भी करना है, तो सारे के सारे उनके पीछे लग गए। क़िबला 10 मिनट हमारी दुकान पे आइए, वो कहें 10 मिनट हमारी दुकान पर आइए। तो इन्होंने इस मौके को गनीमत समझा, तो इन्होंने कहा कि जो भी चाहता है मैं उसकी दुकान पर आऊँ, जो जितना गरीबों के लिए फ़ंड देगा मैं पहले उसकी दुकान पे जाऊंगा। सियासी पार्टियां टिकट देती हैं तो क्या लेती हैं? फंड लेती हैं। इन्होंने कहा अगर आप चाहते हो हम आपकी दुकान पे आए तो लिहाजा आप गरीबों के लिए फंड दें। तो अब जाहिर है सब चाहते थे कि हमारी दुकान पर आए। किसी ने कहा मैं 1 लाख दूंगा, किसी ने कहा 50,000 दूंगा, किसी ने कहा 20,000 दूंगा, किसी ने कहा 10,000 दूंगा। तो बहुत ज्यादा फंड जमा हो गया। ये फिर सबकी दुकानों पर गए और उसी बाजार में इन्होंने ऐलान किया कि तेहरान के जितने गुरबा हैं कल आ जाएं, हम ये फंड उन गरीबों में क्या करेंगे? तकसीम करेंगे। अब ये रविश इनकी बन गई। सबको पता था कि मौलाना आ रहे हैं, और फिर वो एक फंड जमा करते थे, फिर अगले दिन मौलाना वही फंड गरीबों में क्या करते थे? तकसीम करते थे।
अगले दिन मौलाना गए इस्फहान। तेहरान से बहुत ज्यादा सहमे सादात जमा हुआ, इस्फहान गए और इन्होंने एक दिन आने से पहले ऐलान किया कि इस्फहान की मस्जिद में जितने भी शहर के गरीब सादात हैं वो जमा हो जाएं, हम सहमे सादात जो हैं तकसीम करेंगे। ये सुबह से लेकर शाम तक नमाज मगरिब तक तकसीम करते रहे, बहुत ज्यादा रश लगा और जितना पैसा था वो सादात पे तकसीम कर दिया गया। कहते नमाज मगरिब अभी पढ़ी थी, इशा पढ़ी थी, तो एक शख्स आया और कहने लगा कि मैं सैयद हूं, मुझे अपना हिस्सा दो। तो इस आलिम दीन ने कहा आप देर से आए हैं, इतना रश था, हमने सारा दे दिया, अब तो टाइम भी खत्म हो चुका है। तो इन्होंने उनकी सरजनिश करना शुरू कर दी कि मुझे पता है कि आपके पास है लेकिन आप मुझे दे नहीं रहे, आप तो खुम्स खा गए, आप तो सादात का हक खा गए, यहाँ गरीब सैयद खड़ा है आप उसे नहीं दे रहे। लोगों ने समझाना शुरू किया, बंदे खुदा सब कुछ खत्म हो गया, जितने लोग आए थे जितना पैसा था हमने दे दिया, अब फिर कभी अब ऐलान होगा तो आप आ जाइएगा। इन्होंने उन आयतुल्लाह को गालियां देना शुरू कर दी कि आप हमारा पैसा खा गए, आप हमारा माल खा गए, मैं देर से आया तो क्या हुआ, मेरा पैसा रखा क्यों नहीं। अब लोगों ने समझाने की कोशिश की, नहीं समझा और ये जनाब इतना गुस्से में आया, इन्होंने उस आयतुल्लाह के चेहरे पर लाब दहन फेंक दिया, तो उनका चेहरा पूरा खराब हो गया। अब तसव्वुर करें अगर हम होते तो क्या करते। एक तरफ आपके चाहने वाले, आपके शागिर्द, आप मुकद्दर आती है कि मेरे 10 पुलिस वाले हैं, पता नहीं 40-50 गाड़ियां हैं, आगे पीछे लोग दौड़ रहे हैं, इसे कहते हैं मरह का। कभी भी अकड़ के न चला करो, कभी भी गुरूर के साथ न चला करो। ऐसी खुशी जो मस्ती से वजूद में आए, कभी ये मस्ती शराब की होती है, कभी ये मस्ती इल्म की होती है, कभी ये मस्ती शोहरत की होती है, कभी ये मस्ती इंसान की चापलूसी करने वाले इसको ये मस्ती दिलाते हैं, ये मरह में चला जाता है। कभी से ज़ियारत होगी तो कहूंगा या रसूल अल्लाह मैंने आपके नवासे से वफा की थी, ये खुशी कि मैं मजलिस इमाम हुसैन में इबादत करके खुश हो जाए, ज़ियारत हुसैन करके खुश हो जाए, हरम हुसैन में जाए, जरिए हुसैन को देख के खुश हो जाए, अल्लाह की इताअत करे खुश हो जाए, किसी यतीम की मदद करे खुश हो जाए, किसी बेवा की मदद करे खुश हो जाए। ये खुशी जो इबादत खुदा से मिलती है, वो खुशी जो इताअत खुदा से मिलती है। यानी बस ये यकीन होता था कि हम अहले बैत के साथ हैं, अहले बैत हमसे राजी हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आ जाती थी, इनके चेहरे पर शिकन नहीं आती थी। यहां तक तारीख लिखती है कि दुश्मन इतनी सजा देता था अहले बैत के चाहने वालों को, और गुस्सा वो इसलिए करता था क्योंकि इनके चेहरों को मायूस नहीं कर पाता था। मौला का साहबी 120 ताजियाने लगाए हाकिम ने, लेकिन देखा इसका चेहरा मुरझाया नहीं, अभी भी उसके चेहरे पे खुशी है। उसने गुस्से में फिर किसी और को बुलाया, फिर 100 कोड़े लगवाए, सिर्फ इसलिए कि इसका चेहरा मुरझा जाए, इसका चेहरा अबूस हो जाए, लेकिन इनके चेहरे पे खुशी। जनाब जुबैर, सईद इब्न जुबैर, हज्जाज इब्न यूसुफ ने बुलाया। ये वो मौला का सहाबी है जो 2 दिन में यानी 2 रकात में पूरे कुरान की तिलावत किया करता था। कारी कुरान, आशिक कुरान। हज्जाज इब्न यूसुफ ने बुलाया, सईद इब्न जुबैर। हज्जाज के दरबार में इस जालिम हाकिम के सामने सईद को खड़ा किया गया। क्या बता तेरा नाम क्या है? कहा कि मेरा नाम सईद है। कहा नहीं, बोलो तेरा नाम शकी है। कहा मैं कैसे बोलूं, मेरा नाम रखा गया है सईद। फिर कहा नहीं, तेरा नाम सईद नहीं है, तू शकी है क्योंकि अली का आशिक है। कहा मेरे सवाल का जवाब दे। कहा कौन सा सवाल? कहा ये बता, अली को अफजल मानता है या खुलफा को अफजल मानता है? तो जनाब सईद ने कहा जो अल्लाह की दरबार में अफजल है वही मेरी दरबार में अफजल है। तो अल्लाह की दरबार में कमतर है वो मेरी दरबार में कमतर है। का सीधा जवाब दे, बात को घुमा नहीं। अली को अफजल मानता है या खुलफा को अफजल मानता है? का बता तो रहा हूं, जो अल्लाह की दरबार में अजीज है वो मेरी दरबार में अजीज है, जो अल्लाह की दरबार में जलील है वो मेरी दरबार में जलील है। का मैं तुझे कत्ल करूंगा। का जिस तरह मुझे कत्ल करोगे अल्लाह करे तू भी उसी तरह मरे। का तू क्या समझता है कि तेरी बद्दुआ मुझे लग जाएगी? का मेरा काम है दुआ करना, लगे या न लगे। का बस इतनी दुआ मैं जरूर करूंगा। जनाब सईद ने कहा कि ऐ काश तेरे हाथों से ये आखिरी कत्ल हो जो तू अली के चाहने वाले का कर रहा है। मैंने इतनी इबादतें की हैं, खुदा ये तो मेरी दुआ कबूल करेगा कि अगर मैं मारा जाता हूं तेरे हाथ से, वो आखिरी बंदा हूं जिसे मारा जा रहा है। इसने तौहीन जनाब सईद करने के लिए कहा कि इसको किबले के रुख खड़ा किया जाए और इसका सर कलम किया जाए। का जैसे किबले की तरफ रुख किया और जब तलवार चलाना चाहते थे, जनाब सईद ने कुरान की आयत पढ़ी, फ़इन्नमा तुवल्लू, कुरान की आयत पढ़ी, फवल्ली वजहक शतर अल मस्जिद अल हराम।
जैसे उसने आयत सुनी का इसका सर किबले से हटाओ, दूसरी तरफ जाके इसको ज़बह करो। जनाब सईद को घुमाया, फिर मुस्कुराकर आयत पढ़ी, फ़इन्नमा तुवल्लू फसम्म वजहुल्लाह, जहां भी ईद के चेहरे से खुशी जा ही नहीं रही है। ये कौन सी खुशी है? ये तमस्सुक विलायत अहले बैत की खुशी है। वो शहादत को अपने लिए गम नहीं मानते थे, खुशी मानते थे। इस असहाब इमाम का सर कलम हुआ, लेकिन तारीख लिखती है सईद की दुआ कबूल हुई। विद इन 15 डेज, 15 दिन में हज्जाज को एक ऐसी बीमारी हुई जिस बीमारी का किसी हकीम के पास इलाज नहीं था। अंदर बदन में सर्दी महसूस करता था और बदन के बाहर से गर्मी और जलन महसूस होती थी कि लोग कहते हैं चीख चीख और माली या सईद, ऐ सईद मेरी जान छोड़ते क्यों नहीं, ऐ सईद तुम्हारी बद्दुआ मुझे लग गई है, ऐसी बीमारी है मैं जी नहीं पाता। इसके सिपाही कहते थे यहां सईद नहीं है, कहता नहीं मुझे ख्वाबों में नजर आता है और उसी बीमारी में यह दुनिया से चला जाता है। एक तरफ वो दुश्मन अली है जो बिलब बिलब के दुनिया से जा रहा है और दूसरा वो है जिसका सर काटा जा रहा है लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है। ये खुशी असहाब इमाम हुसैन के पास थी। आज अगर हमारी जिंदगियों में ये खुशी आ जाए, आज ये फरह आ जाए, आज दुनिया में डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं है, दुनिया में एंजाइटी का कोई इलाज नहीं है। कितनी साइंस ने टेक्नोलॉजी कर ली, लेकिन हमेशा कोई डिप्रेशन का मरीज है उसे गोली देते हैं कि आप जाके सो जाइए, उसे नशे की गोलियां दी जाती हैं। लेकिन ये फरह अगर हासिल करना चाहते हो, ये फर्श अज़ा इमाम हुसैन से आपको मिलती है। दुनिया की एक कौम बताओ जो रोने के बाद खुश होती हो। ये मकतब अली ने, अल्लाह ने हुसैन के आंसू में ऐसा सुकून रखा है कि रोने के बाद बड़े से बड़ा बोझ हो इंसान के दिल से उतर जाता है। यानी शिया तरसते हैं रोने के लिए, किस पर? हुसैन इब्ने अली पे रोने के लिए। अरे दुनिया हंसाने के पैसे देती है लेकिन ये कौम रोने के लिए तरसती है। ये वो नेमत है जो खुदा ने आपको अता की है। आप कभी इमाम हुसैन की ज़ियारत पे, यकीनन इस मजमे में हर बंदा गया होगा, जब जरिए हुसैन को देखते हो इस खुशी को महसूस किया करो, ये जन्नत वालों की खुशी है। अब मासूम फरमाते हैं अगर चंद चीजों का इंसान ख्याल रखे, फिक्री तौर पर, इबादी तौर पर, अमली तौर पर, अखलाकी तौर पर, तो इंसान कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। दुनिया के पास इलाज नहीं लेकिन मकतब अहले बैत के पास इलाज है। अगर शुहदाए करबला के तरह खुश रहना चाहते हो तो ये सिफात अपने वजूद में पैदा करो, दुनिया भी आबाद, आखिरत भी आबाद हो जाएगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सिर्फ आज अवामिल रवानी, फिक्री अवामिल आपको बताऊं जो मासूमीन ने बताए हैं। अगर चाहते हो कि दुनिया में भी खुश रहो और आखिरत में भी, यानी वो खुशी जो जायज खुशी है, डिप्रेशन और एंजाइटी से इंसान निकलना चाहता है। मासूमीन फरमाते हैं कुछ अवामिल आमिल रीजंस होते हैं, फिक्री अवामिल, हमारा तर्ज फिक्र कि हम सोचते कैसे हैं। अगर आप अहले बैत के असहाब की तरह नहीं सोचोगे तो खुशी नहीं मिलेगी। मैं ज़बान से अली वलीउल्लाह का हूं पर मेरा सोचना उसकी तरह ना हो। पहली सिफत फरमाते हैं हुस्न ज़न। जब तक आपके अंदर हुस्न ज़न नहीं होगा, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, आज अक्सर लोग जब नेगेटिव थिंकिंग में आप चले जाते हैं तो गम आपका शिकार कर लेता है। अक्सर वो खवातीन शिकायत करती हैं शक की बीमारी में मुब्तला है। ये शक नेगेटिव है कि मौलाना बच्चा घर से निकला, मैं सुबह से शाम तक परेशान हूं कि पता नहीं सही सालिम आएगा कि नहीं आएगा। 1 घंटा टेलीफोन नहीं आता तो इंसान परेशान हो जाता है, कहीं डकैती तो नहीं हो गई, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। इसे कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग। इससे आपकी बॉडी पे असर पड़ता है। फरमाया हुस्न ज़न रखो। सबसे पहले मोमिन के लिए हुस्न ज़न रखे। रसूल खुदा एक जंग में, शायद जंग ओहद है, कहते हैं जब जमीन खोद रहे थे तो खोदने वाले ने जब पत्थर पे वो चीज लगाई तो वहां से एक जरक्का निकला, चिंगारी निकली। अच्छा सोचो, इस मोमिन ने कहा कि मौला अगर 70 मरतबा भी अच्छा सोचने के बाद भी बुरा ख्याल आए तो फिर क्या करूं? इमाम फरमाते अब अपने नफ्स को मलामत दो, कहे नफ्स में तुझे 70 नेकियां बता रहा हूं, तू एक ही बुराई पे अटका हुआ है। फिर भी अपनी तरफ क्या करो? रुजू करो। जब तक पॉजिटिव थिंकिंग हमारे मुआशरे में पैदा नहीं होती तब तक हमारे अंदर डिप्रेशन। अक्सर लोग बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि ये नेगेटिव हैं, ये सिर्फ बुरा सोचते हैं। बिजनेस कर रहा है, सोचता है कि कहीं ज्यादा मेरा नुकसान ना हो जाए। अब यहां पे अच्छे और बुरे सोचने की फरमाया, अल्लाह ने अक्ल दी है, अपने वजूद के अंदर कैलकुलेशन किया करो और उस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर इंसान सोचेगा तो इंसान पर अल्लाह पे तवक्कुल करेगा। सबसे पहले सही कैलकुलेशन कर ली, उसके बाद अल्लाह पे तवक्कुल। अब अल्लाह पे तवक्कुल करके सही कोशिश करो और मेहनत करो, खुदा क्या अता करेगा? तुझे कामयाबी अता करेगा। बाद लोगों में इस्तिखारा की बड़ी बीमारी है। कोई भी काम करना है 10 भाई, इस्लाम का उसूल है पहले अक्ल के साथ कैलकुलेशन करो। नतीजा नहीं मिल रहा, 4 अक्लमंदों से मशवरा लो, नतीजा नहीं मिल रहा, मतलब सब कुछ इंसान ने कर लिया, अब समझ में नहीं आ रहा। अब कहते हैं किसकी तरफ जाओ? इस्तिखारे की तरफ जाओ।
लेकिन हमारे बाज लोग सुबह घर से निकलते हैं इस्तिखारा के फला जगह पे जाएं कि नहीं जाएं। ये बीमारी है, वसवसा है, ये नेगेटिव थिंकिंग है कि आप हर चीज में मुरद्दद और तरद्दुद कर रहे हो। इसके लिए इस्लाम ने मना किया है। अल्लाह ने फिर अक्ल किसके लिए दी है? अक्ल इसीलिए दी है कि इंसान कैलकुलेशन करे और रिजल्ट अपने जहन के अंदर लाए और फिर अल्लाह पे तवक्कुल करके रास्ते पे चले। इस पे मखसूसन शादी के मामलात में अक्सर फोन आते, मौलाना इस्तिखारा निकालिए। उलमा कहते हैं कभी भी शादी के मामले में बेहतरीन काम है मुशावरा करना। किसी इंसान की शख्सियत को पता करना है, आप उस जहां वो काम करता है, कारोबार करता है, जॉब करता है, वहां जाके पूछ लीजिए, उसके दोस्त ही आपको बता देंगे। उसके साथ जो काम करते हैं वही बता देंगे कि जनाब कैसा है। लड़की का मालूम करना है, जिस माहौल में पली है, बड़ी है, उसको देख लीजिए। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं जिसने मासूम का फरमान है, ये देखो उसको पाला किसने है, माँ ने पाला, खाला ने पाला, फुफो ने पाला, जिसने तरबियत की है उस खातून को देखो, इसकी तरबियत क्या हो जाएगी, वैसी हो जाएगी। ये मासूमीन की वो रविश हैं जिसके लिए मासूमीन ने बताया है। लेकिन हम इन रविशों को छोड़ के हम कहाँ चले जाते हैं? इस्तिखारे के करीब। और अगर इस्तिखारा आ जाता है अच्छा है, और फिर शादी हो जाती है, और फिर 3 महीने के बाद झगड़ा हो जाता है, कहते हैं मौलवी साहब का इस्तिखारा सही नहीं था, हमारी जिंदगी क्या हो गई, खराब हो गई। सारा कसूर या मौलवी पर दे देते हैं, या इस्तिखारा पे दे देते हैं। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है। यह सिफत हिल्म अक्लमंद लोगों की है, सिफत सब्र अक्लमंद लोगों की है। और पॉजिटिव थिंकिंग, मोमिन कभी भी नेगेटिव नहीं सोचता, हमेशा मेरी उंगलियों को थामता कहते चचा बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी लाइए। कद ज़ाक़त ज़दरे, मौला मेरे सीने में बड़ी घुटन है, मुझे इजाजत दीजिए। इमाम ने फरमाया अब्बास तू मेरे लश्कर का सिपा सालार है। अदब के साथ अर्ज किया मौला अब कोई लश्कर न रहा, मुझे इजाजत दे, मैं सकीना के लिए पानी लाऊं। इमाम ने फरमाया अब्बा ज़ैनब को तुझ पे बड़ा नाज है, अगर ज़ैनब इजाजत दे मैं हुसैन भी नहीं रोकूंगा। रिवायत के जुमले हैं, खेमे के दर पे खड़े हुए आकाज़ादे अगर इजाजत है मैं अंदर रहूं। बीबी ज़ैनब ने इजाजत दी। रिवायत के जुमले हैं, जानू में अदब लगा के बैठ गए। सैयदा ने एक मर्तबा अब्बास के चेहरे को देखा, अर्ज की अब्बास समझ गए क्यों आए हो, मैं ज़ैनब तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन मेरी कुछ बातें सुनता जा। जी मेरी आका दादी। अब्बास शहर कूफा था, हुकूमत बाबा अली की थी, मेरा काफिला शहर के बाहर रुका था। हसन ने कहा बाबा आए ना, बाबा ने कहा हसन रात होने दो, बाजार बंद होने दो, लोगों को घरों में जाने दो, फिर मेरी बेटी को लाना, अली ये मजमा तेरी गैरत पर कुर्बान। अल्लाह जाने अब्बास ने ये बातें कैसे सुनी कि अब्बास जब लोग अपने घरों में चले गए, बाजारें बंद हो गए, बाबा खुद मेरे इस्तकबाल के लिए आए, मेरे ऊंट की महार को थमा। अभी ऊंट शहर में दाखिल हुआ, कहा ज़ैनब जरा अमारी का पर्दा हटाना। अब्बास मैंने पर्दा हटाया, कहा ज़ैनब गौर से देखो ये कूफे का बाजार। अब्बास अब्बास मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया, बाबा बाजार मुझे क्यों दिखा रहे हैं, लेकिन मैं खामोश रही। सवारी चंद कदम आगे बढ़े, फिर बाबा ने कहा ज़ैनब जरा अमारी का पर्दा हटाना। मैंने पर्दा हटाया, रोकेगा ज़ैनब ये कूफे का चौक,
अब्बास मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। मैंने कहा बाबा बाजार दिखाने है, हुसैन को दिखाइए, चौक दिखाने है, हसन को दिखाइए। अब्बास बाबा ने मेरी सवारी बिठाई, एक मर्तबा मेरे हाथों को चूमने लगे, मेरे सर का बोसा लेने लगे। रोकेगा ज़ैनब, यही बाजार होगा, तेरे हाथों में रस्सियां, तेरे सर पे चादर। अब्बास मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। मैंने कहा बाबा इमाम है, इल्म गैब जानता है, मैं तराज नहीं करूंगी, लेकिन बाबा एक सवाल है। जी ज़ैनब, ओ बाबा जिस भी बहन का एक भाई हो उसका भी कोई नाम नहीं लेता। अल्लाह ने ज़ैनब को 18 भाई दिए, अल्लाह ने ज़ैनब को अब्बास दिया। अब सुनेंगे बीबी ज़ैनब ने कैसे खुदा हाफिज किया। कहा अब्बास खड़ा हो जा, दोनों बाहें अब्बास के गले में डाले, रोकेगा खुदा हाफिज अब्बास। मैं ज़ैनब समझ गए मेरे हाथों में रस्सियां बंधने का वक्त करीब है, मेरे सर से चादर छिनने का। अल्लाह